कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह का बयान सामने आया है। पिछले 24 घंटे में 28,000 के पार यूपी के कोरोना केसेस हैं। पिछले 24 घंटे में सामने आए नए केसेस कल के मुकाबले कम हैं। पिछले 24 घंटे में 166 लोगों की जान गई है। लखनऊ में सामने आने वाले आंकड़ों की बात करें तो 5800 नए केसेस हैं, 22 की मौत है। तो आज आंकड़ों में कमी बता रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री। अब इसके पीछे की वजह 35 घंटे का लॉकडाउन रहा है। ये सारी चीजें भी सोची जा सकती हैं, लेकिन आंकड़ों की ये डिटेल है। तो चलिए इस खबर पर बाकी की डिटेल लेने के लिए हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी का रुख करते हैं। सीधा जुड़ते हैं लखनऊ से, वो हमारे साथ है। विवेक, ये बताइए, सबसे पहले ताजा हालात पर चर्चा करेंगे, उसके बाद आएंगे कि आंकड़ों में क्या चीजें चल रही हैं। जी स्नेहलता, लखनऊ के हालात वैसे ही हैं जैसे आज से 2 दिन पहले थे, 4 दिन पहले थे या हफ्ते भर पहले थे। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई सुधार समझ में नहीं आ रहा है, ना ही दिख रहा है, ना ही धरातल पर कोई सुधार दिख रहा है, ना ही कोई व्यवस्था दिख रही है। लोग उसी तरह से भटक रहे हैं अस्पतालों में जैसे पहले भटक रहे थे। ऑक्सीजन की कमी और ज़्यादा हो गई है। जो कल स्थिति थी उससे ज़्यादा स्थिति खराब हो चुकी है। ऑक्सीजन की वजह से लोगों की मौतें हो रही हैं और हम इस समय कोविड कमांड सेंटर के बाहर खड़े हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि वही जो प्रक्रिया होती है सीएमओ से एक अनुमति पत्र जारी कराने की, उसके लिए लोग भरी दोपहरी, तपती दोपहरी में खड़े हुए हैं यहाँ पर और लगातार अधिकारियों से गुजारिश कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि उनके पेशेंट को अस्पताल में भर्ती करने के लिए एक अनुमति पत्र जारी किया जाए। जो 2 दिन पहले की स्थिति थी यहाँ पर, वो हमने अपने दर्शकों को दिखाई थी। और आज की जो स्थिति है, आज स्नेहलता आपको देख के लग रहा होगा यहाँ बैरिकेटिंग भी लगा दी गई है, बैरियर लगे हैं लकड़ी के, और जो कोविड प्रोटोकॉल है उससे बचाने के सारे इंतजाम, चूंकि यहाँ पर कोविड पेशेंट और उनके मरीजों का भी आना लगातार जारी है। कुछ ऐसे पेशेंट हैं जो सीधे एम्बुलेंस में, जहां अस्पताल में अगर उनको जगह नहीं मिल रही है तो वो सीधे एम्बुलेंस में यहीं आकर खड़े हो रहे हैं और यहाँ दिखा रहे हैं, अपनी मजबूरियां दिखा रहे हैं। उनके पास अस्पताल नहीं है, बेड नहीं है और ऑक्सीजन भी नहीं है, तो यहाँ पर वो दिखा रहे हैं कि ये देखिए, ये वस्तु स्थिति है, ये हालात हैं। ऐसे हालात में हम कहाँ जाएं, वो बजाय इसके कि उनके परिवार वाले स्थितियां समझाएं। कोविड पेशेंट यहाँ के खुद अपने हालात दिखा रहे हैं कि हम खुद खड़े हैं और हम पेशेंट हैं, हमारे ऑक्सीजन लेवल 60 है या 70 है या 80 है, जो भी है। वो स्थिति देखकर यहाँ पर लोग, ये बैरिकेटिंग लगा दी गई है क्योंकि लोग इस सीमा से अंदर जा रहे थे और अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, जहाँ पर आम लोगों की आवाजाही बंद है। लेकिन लोगों की कोशिश थी कि किसी तरह से अंदर जाकर अधिकारियों से बात कर लें, क्योंकि यहाँ पर अधिकारी कोई भी मौजूद नहीं है। अगर है भी अंदर तो वो बाहर नहीं आ रहा है, संक्रमण के डर से। भयावह जाहिर तौर पे ये व्यवस्था कैसे चल रहा है काम, विवेक, कर्मचारी हैं उनको इतना कॉम्प्लेक्स लगता है, ये इतना जटिल लगता है सुनने से ही कि सीएमओ ऑफिस के सामने एम्बुलेंस भी है, स्वस्थ बीमार सब लोग इकट्ठे खड़े हैं, एक शख्स को हस्ताक्षर करना है। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे और भी चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच जरा दिल्ली की अपडेट दे दे। कोरोना मरीजों को एडमिट नहीं करने पर प्रियंका गांधी का ट्वीट आया है। प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर निशाना साधते हुए कहा कि लोगों को एडमिशन के लिए सीएमओ के पत्र की अनुमति वाली प्रक्रिया बंद हो, जो कि अभी हम लखनऊ के सामने भी देख रहे थे, जहां पर सीएमओ का पत्र लेने के लिए लोग लाइन में लगे हैं। कई लोग तो एम्बुलेंस में अपने मरीज को लेके बैठे हुए हैं कि आइए सीएमओ साहब एक पत्र दे दीजिए। तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी यही बात कही है कि सीएमओ के पत्र वाली ये अनिवार्यता लोगों को बहुत बाध्य कर रही है, उनके काम को मुश्किल कर रही है। अस्पताल के बाहर भी लाइन है और सीएमओ ऑफिस के बाहर भी लाइन है और इस पत्र के इंतजार में कई लोग परेशान हैं। नियम बंद कराएं और लोगों की जान बचाएं, ऐसी व्यवस्थाएं बनाएं जिसमें कि गंभीर मरीजों को अस्पताल में एडमिशन जो हो उनका आसान हो। तो ये प्रियंका गांधी वाड्रा का ट्वीट है और उन्होंने जाहिर तौर पर यह कहा है कि ऐसा नियम बना क्यों है। हमारे सहयोगी विवेक का रुख रख ले। हम यही सवाल कर रहे थे और यही तस्वीरें लगातार दिखा रहे थे, और कोरोना संकट के बीच मायावती की केंद्र सरकार से अपील क्या है वो भी चलिए जान लीजिए। उसके बाद हम विवेक का रुख करेंगे ही, बात करेंगे ही। मरीजों को ऑक्सीजन मुहैया कराए केंद्र सरकार, सीधे केंद्र सरकार पर आकर ये निशाना साधती हुई नजर आई है बसपा सुप्रीमो। कोरोना की गाइडलाइन का सही तरीके से पालन कराया जाए, कोरोना से बचने के लिए अपनी जिम्मेदारी का लोग भी पालन करें। और वैक्सीन की उम्र सीमा को लेकर यहाँ पर मायावती ने कहा है कि सरकार को फैसला लेना चाहिए। 45 साल से ज्यादा वालों को वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन जो उससे कम है उनको लेकर भी कोई ना कोई फैसला केंद्र की सरकार ले। तो ये सारी अपील करती नजर आ रही है बसपा सुप्रीमो मायावती, और इन्होंने
ये ट्वीट किया है। चलिए अब रुक करते हैं हमारे सहयोगी विवेक का। विवेक, प्रियंका गांधी वाड्रा ने चिट्ठी लिख के स्पेशली ये कहा है कि सीएमओ दफ्तर, हालांकि दिल्ली का भी जिक्र किया है, दफ्तर भी जो साइन कराने वाला चक्कर है ये लोगों को बहुत परेशान कर रहा है। क्या हो सकता है इस नियम का? जी स्नेहलता, ये मुद्दा सबसे पहले एबीपी गंगा ने ही उठाया था कि जिस तरह से सीएमओ के दफ्तर के बगैर लोगों को एडमिशन नहीं मिल रहा है, अस्पताल में दाखिला नहीं मिल रहा है, ये मुद्दा सबसे पहले एबीपी गंगा ने ही उठाया था और यहाँ के हालात दिखाए थे, इस कोविड कमांड सेंटर के हालात दिखाए थे जिसके बाहर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। लोग लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और हमारे साथ कुछ लोग भी हैं जिनसे हम बात करेंगे कि कैसी स्थिति है और कब से आ रहे हैं। हमारे साथ एक सज्जन खड़े हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा कि क्या स्थिति है सर, आपके घर में कौन बीमार है? हमारा छोटा भाई है, वो 3 दिन से कोविड की वजह से उसका ऑक्सीजन गिर गया था, तो 3 दिन से एक बीकेटी के अस्पताल में ऑक्सीजन पे रखा हुआ, उसको अभी वेंटिलेटर की ज़रूरत है। मतलब समस्या ये है कि अगर वेंटिलेटर दूसरे हॉस्पिटल में है और हमको उस पर भर्ती करवाना है, शिफ्ट कराना है, तो मुझे यहाँ से लिखवाना पड़ेगा। मतलब सिस्टम ऐसा कुछ होना चाहिए कि अगर आप यहाँ कितनी देर से हैं? हमें 2 घंटा हो गया है, 2 घंटा हो गया है। एक्चुअली में अगर छोटे अस्पताल को ये मालूम है कि बड़े अस्पताल में वेंटिलेटर है, तो इनका इंटरनल सिस्टम होना चाहिए। ये हम अगर आए यहाँ लाइन लगाएं, वहाँ हम रिक्वेस्ट करें वो अंदर से क्या कर रहे हैं, तो ये एक सिस्टम नहीं सही है। अगर कहीं वेंटिलेटर है तो पेशेंट को डायरेक्ट मिल जाना चाहिए। आपको आश्वासन क्या मिला है? आश्वासन मिला है, मेरे साथ 4 लोगों के नाम लिख के गए हैं, 2 लोगों को वो रेफरल लेटर मिल गया है और बाकी लोगों का मैं वो इंतजार कर रहा हूँ। मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है आधे 1 घंटे में मुझे मिल जाए। क्या करते हैं? मैं नौकरी करता हूँ, प्राइवेट नौकरी करता हूँ। प्राइवेट नौकरी करते हैं। हमारे साथ एक और यहाँ पर मरीज के परिवार के सदस्य लग रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? जावेद। क्या दिक्कत है? हमारा भाई ऑक्सीजन पे 10 दिन से ऑक्सीजन पे। पेशेंट आपका कहाँ पर है? घर पे। घर पर? क्या स्थिति है? अरे बहुत खराब है, 70% लेंस खराब हो गए। एक बार कराया तो निगेटिव आई, कल कराया पॉजिटिव आई है। हम यहाँ लिखवा रहे हैं, सुबह से परेशान। आपके घर में छोटा भाई है, छोटा भाई है हमारा। छोटा भाई है, कितनी उम्र है? 34 साल है, हमने गोदी खिलाया है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं अधिकारी? अभी कुछ बोल ही नहीं रहे, ले जा रहे हैं। हमारी बेबी खड़ी है वो धूम में बेचारी। आप कितनी देर से यहाँ खड़े हैं? हम 10:30 बजे से खड़े हैं। सुबह 10:30 बजे से अभी कोई आश्वासन नहीं मिला आपको? वो जा रहे हैं, आ रहे हैं, नाम लिख के ले गए, 3 बार कुछ बता नहीं रहे। हमारी भाई वहीं खड़ी है धूम में। ये स्थिति है स्नेहलता, लोग रो रहे हैं और आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं। यहाँ से आप जहाँ देखेंगे वहाँ लाइन लगी हुई है लोगों की, लोग परेशान हैं, सुबह से बैठे हुए हैं। और ये प्रक्रिया, अगर सीएमओ की चिट्ठी लिखने की प्रक्रिया, अनुमति पत्र देने की प्रक्रिया ना होती तो शायद ये लोग अभी, इनके जो परिवार के लोग हैं, ये अभी अस्पताल में होते, उनका इलाज हो रहा होता, उनको ऑक्सीजन मिल रही होती, उनको दवाएं मिल रही होती, उनकी ज़िंदगी की उम्मीद बंधी होती। लेकिन ये जो फॉर्मेलिटी है लेटर की, उसकी वजह से इन लोगों की, इन लोग यहाँ मौजूद तमाम लोगों की, सैकड़ों लोगों के परिवार के लोगों के सदस्यों की, अपनों की सांसें अटकी हुई हैं। लोग रो रहे हैं, लोग तड़प रहे हैं, लेकिन यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। कोई भी ऐसा आदमी नहीं है। जो अधिकारी अंदर हैं, मौजूद हैं, वो सब देख रहे हैं, बाहर के नज़ारे देख रहे हैं, बाहर की पल पल की रिपोर्ट ले रहे हैं, कितने लोग हैं, किस तरह की समस्या है, कितना अर्जेंसी है, किसको कितनी अर्जेंसी है। लेकिन राहत कहीं से नहीं मिल रही है, मदद कहीं से नहीं मिल रही है, अस्पतालों में एडमिशन कहीं से नहीं मिल रहा है और इसका कोई विकल्प भी नहीं है। मुझे लगता है कि जो अस्पतालों की स्थिति है, वहाँ पर जो बेड हैं, उनकी अनुपलब्धता के चलते ये एक फॉर्मेलिटी, ये एक पेच फंसाने की कोशिश की गई है कि आप इस सिस्टम में दौड़ते रहिए, हाँफते रहिए और हाँफते हाँफते दम तोड़ दीजिए, मर जाइए। लेकिन यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है। आपने देखा जावेद किस तरह से आंखों से आंसू बहा रहे हैं, लेकिन 10:30 बजे से खड़े हैं, लेकिन उनकी कोई नहीं सुन रहा है। क्यों ये? वो यहाँ पर उनके पास कोई सिफारिश भी नहीं है, उनके पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है कि वो किसी अधिकारी से कहें और सिफारिश करें। कहने के लिए कुछ रह ही नहीं जा रहा है, लोगों की परेशानी देखी नहीं जा रही है। आगे बढ़ेंगे, लखनऊ की बात कर लेते हैं। कोरोना से परेशान जनता की मदद के लिए आरएसएस आ गया है। आरएसएस ने जनता की मदद करने के लिए देश के प्रभारी को नियुक्त किया है। आरएसएस ने देश में संकट के समय ये बड़ा कदम उठाया है। पूरे देश में जनता की सहायता के लिए प्रभारी नियुक्त किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में 6 प्रभारियों को ये जिम्मेदारी दी गई है।
जो जिम्मेदार लोग हैं उनके नाम को सुन लीजिए। मेरठ में कृष्ण कुमार, ब्रज क्षेत्र में उमेश, कानपुर में अनिल कुमार श्रीवास्तव ये प्रभारी बनाए गए हैं। अवध क्षेत्र में प्रशांत भाटिया, काशी में गौरी शंकर, गोरक्ष संजीत प्रभारी बनाए गए हैं। तो मंत्री तक को तो ट्वीट करके यहां पर अस्पतालों से, डीएम से रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है अब, लेकिन आरएसएस के इन प्रभारियों का नाम भी नोट कर लीजिए और इनसे मदद ली जा सकती है, कम से कम ये आश्वासन दिया जा रहा है। सीएम कोविड पॉजिटिव हैं, लेकिन लगातार वो टीम 11 की मीटिंग वर्चुअली ले रहे हैं, तय वक्त पर ले रहे हैं। आज भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग हुई। अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए, जिसके तहत जो जरूरी दिशा निर्देश हैं वो इस तरह से हैं। रेमडेसिविर दवाओं की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ गैंगस्टर या रासुका लगाई जाए। रेमडेसिविर दवा की नई खेप को 3 दिन के भीतर प्रदेश में लाया जाए, मंजूरी मिले। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी ना हो, उत्पादन करने वाली कंपनियों से संपर्क किया जाए, इसके लिए पैसों की कमी नहीं है। डीआरडीओ की मदद से अगले 2-3 दिन में 220 सिलेंडर की क्षमता वाले नए ऑक्सीजन प्लांट को स्थापित करके क्रियाशील कर दिया जाए। इसके साथ प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर 3 नए ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जाएंगे। भारत सरकार से 750 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आवंटित हो गया है। लखनऊ स्थित बलरामपुर हॉस्पिटल में 255 बेड की क्षमता वाले डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल की बात करें तो वो शुरू हो चुका है। इसे बढ़ाकर 700 बेड तक किया जाए। प्रदेश में किसी भी मेडिकल कॉलेज को मान्यता दिए जाने से पहले सुनिश्चित किया जाए कि संबंधित मेडिकल कॉलेज में स्वयं का ऑक्सीजन प्लांट जरूर हो। मौजूदा वक्त में न्यूनतम 100 बेड वाले सभी अस्पतालों में खुद का ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने की दिशा में कार्यवाही की जा रही है। होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों को न्यूनतम 1 सप्ताह का मेडिकल किट उपलब्ध कराया जाए। एम्बुलेंस का रिस्पांस टाइम कम से कम हो, इसके लिए खास प्रयास किए जाएं। मास्क की अनिवार्यता उपयोग सख्ती से लागू किए जाएं। पहली बार बिना मास्क वालों से 1000 और अगली बार 10,000 वसूले जाएं। तो हम रुख करते हैं हमारे सहयोगी विवेक का। विवेक, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि कोई अधिकारी, कोई हमें समझाएगा कि ये सीएमओ वाला रूल क्या है, या जो कह रहे हैं वाकई किसी के कंधे पर बंदूक चलाने वाली बात है और लोगों को अटकाने वाली बात है, क्या है ये? जी स्नेहलता, देखिए ये आदेश किसने दिया है, ये आदेश कहाँ से आया है, ऊपर से आया है या नीचे अधिकारियों का आदेश है, सीएम ने कहा है या शासन ने कहा है, ये अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन जो स्थितियां हैं इस बारे में सीएमओ से बात करने की कोशिश की गई, उन्होंने फ़ोन ही नहीं उठाया, वो बात करने के लिए उपलब्ध ही नहीं हुए। वो सामने पिछले कई दिनों से गायब हैं, वो सामने ही नहीं आते हैं। डीएम जो अभिषेक प्रकाश हैं वो कोविड पॉजिटिव हो गए हैं, तो आइसोलेशन में हैं। अभी प्रभारी डीएम आई हैं, तो आइसोलेशन में हो गए, बात नहीं कर रहे हैं क्या? बारे में जानकारी नहीं है कि ये कहाँ से आदेश आया है। सीएम योगी से ज्यादा बिजी हो गए हैं क्या वो? जी आइसोलेशन में उनसे कोशिश की गई बात करने की, लेकिन किसी वजह से हो सकता है उनका फोन नहीं उठ पाया, हो सकता है कहीं व्यस्त हो, लेकिन फोन पे बात नहीं हो पाई। मैं फिर कोशिश करूंगा अभी उनसे बात करने की। क्यों नहीं बात कर पाएंगे जब सीएम योगी ये नजीर पेश कर रहे हैं कि कोविड पॉजिटिव होते हुए 11 बजे की मीटिंग मतलब 11 बजे ही हो रही है, हम ही कवर कर रहे हैं। जब सीएम हर एक मीटिंग को पंक्चुअलिटी के साथ टाइम से एक फोन कॉल करके या उठा के ये तमाम लोग जो परेशान हो रहे बताएंगे नहीं, बातचीत नहीं करेंगे। अरे या तो यही समझा दे कि ये नियम बहुत सोच समझ के बनाया गया है, इसके पीछे का आइंस्टीन वाला गणित हम आम लोगों के समझ में नहीं आ रहा है, तो कम से कम वो समझा ही देते। कोई तो समझा देना कि ये नियम क्यों बनाया गया है। हम लोग हो सकता है कम पढ़े लिखे लोग हो, बहुत पढ़े लिखे लोग समझाएं आज की डेट में कि क्यों बनाए ये नियम, क्यों। अगर अस्पताल नहीं है साफ साफ बताएं, लोग अस्पताल के बाहर इंतजार करेंगे, दिल पर पत्थर रख लेंगे, लेकिन सीएमओ दफ्तर के बाहर ये लाइन लगा के एक और जगह संक्रमण फैलाने की क्या जरूरत है? इस पर कौन जवाब देगा भाई? किससे पूछा जाए, कहां पूछा जाए? सीएमओ तो गायब हो गए हैं। चलिए अपना काम करिए, लेकिन जनता को बता दीजिए एक बार। इस तरीके से ना जो लोग स्ट्रेस में हैं वो और स्ट्रेस में चले जाएंगे। पता नहीं कब तक ये सिस्टम, ऐसी सिस्टम में लोगों को इधर से उधर भटकाने वाला काम बहुत ही ज्यादा दुखद है। इस पर जल्द से जल्द कोशिश कीजिए, पूछिए, बता दें हमें, समझा दें ये आइंस्टीन का गणित कि क्यों बनाया गया ये नियम। विवेक आपका शुक्रिया, लगातार नजर बनाए रखिएगा।
इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाएं। यूपी में फुल लॉकडाउन नहीं लगेगा। टीम 11 की बैठक में सीएम योगी ने यह फैसला लिया है कि यूपी में पूर्ण लॉकडाउन की स्थिति नहीं लगेगी। वीकेंड लॉकडाउन को लेकर सख्ती हो सकती है, ये कहना है टीम 11 की बैठक के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का। तो दिल्ली में 7 दिन के पूर्ण लॉकडाउन को देखते हुए ये कयास लगाए जा रहे थे कि यूपी को लेकर कोई फैसला लिया जा सकता है या नहीं, लेकिन यहां पर एक स्पष्टीकरण है कि पूर्ण लॉकडाउन की स्थिति नहीं है यूपी में। हाँ, वीकेंड में सख्ती जरूर हो सकती है। तो टीम 11 की आज बैठक से इस वक्त ये बड़ी खबर है, क्योंकि लॉकडाउन को लेकर लोगों के जहन में कई तरीके के सवाल आ रहे हैं। दिल्ली में 7 दिन के पूर्ण लॉकडाउन की ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बाद, औपचारिक घोषणा के बाद लोगों के जहन में आ रहा था कि उत्तर प्रदेश का क्या। तो ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कर दिया है कि पूर्ण लॉकडाउन उत्तर प्रदेश में नहीं लगेगा। हाँ, जो वीकेंड है, जो सप्ताह है, शनिवार रविवार, उनके दरमियान सख्ती जरूर बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि पिछले 35 घंटे का लॉकडाउन देखा था पिछली बार हमने, जहां सैनिटाइजेशन का काम किया गया था। कुछ इस तरीके की सख्ती भी हो सकती है शनिवार रविवार वीकेंड वाले दिन, लेकिन पूरे लॉकडाउन के मोड में नहीं है उत्तर प्रदेश सरकार। यह स्पष्ट हो गया है आज टीम 11 की बैठक के बाद। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरह से यह स्पष्ट किया है कि पूर्ण लॉकडाउन नहीं लगेगा उत्तर प्रदेश में। वीकेंड लॉकडाउन को लेकर सख्ती हो सकती है, इसमें कुछ बदलाव हो सकते हैं, लेकिन 7 दिन लॉकडाउन नहीं। अनुभव से जानकारी लेते हैं। अनुभव, ये बताइए कि वीकेंड को लेकर सख्ती की बात की जा रही है, पूर्ण लॉकडाउन की खबर का खंडन हुआ है। देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री ने आज जब टीम 11 की बैठक की तो साफ तौर पर कहा कि अभी यूपी में पूर्ण लॉकडाउन लगाने की आवश्यकता नहीं लग रही है, क्योंकि मामले बढ़ रहे हैं, संक्रमण बढ़ रहा है, लेकिन लगातार रिकवरी भी अच्छी हो रही है। आज ही बीते 24 घंटे की बात करें तो 11,000 से ज्यादा जो रिकवरी है वो उत्तर प्रदेश में हुई है। और वीकेंड लॉकडाउन को जरूर सख्त किया जाएगा। जैसे अभी संडे को केवल 1 दिन का लॉकडाउन लगाया गया और पूरे प्रदेश में जो सैनिटाइजेशन का काम है वो किया गया। अनुभव, टेस्टिंग की स्थिति भी बता दीजिएगा, क्योंकि लोगों के जहन में अब जनता ये जान चुकी है कि जैसे ही आंकड़े गिरते हैं तो लोग पूछने लगते हैं टेस्टिंग कितनी हो रही है। देखिए, टेस्टिंग 2 लाख के पार आज भी हुई है बीते 24 घंटे के दौरान। और लखनऊ में अगर बात करें तो पिछले 3 दिनों के मुकाबले जो मामले हैं वो गिर रहे हैं। पहले 63 तक मामले पहुंच गए थे, लेकिन आज 5800 के आसपास ही मामले आए हैं। और जो वीकेंड लॉकडाउन का फॉर्मूला पहले यूपी सरकार ने लगाया था, यानी फ्राइडे नाइट से वो शुरू हो जाता था और मंडे तक लागू रहता था, इस पर जरूर कुछ फैसला लिया जा सकता है। यानी वीकेंड लॉकडाउन जो सख्त करने की बात कही जा रही है वो कल उस पर निर्णय आ जाएगा। और हो सकता है कि वो वीकेंड लॉकडाउन फ्राइडे रात से शुरू होके मंडे तक यूपी में भी देखने को मिले। और इस दौरान सबसे ज्यादा फोकस सैनिटाइजेशन पर रहने वाला है, क्योंकि अब एक सर्वे ने भी ये बता दिया है, लैंसेट ने, कि ये एयरबॉर्न हो गया, यानी हवा में है कहीं न कहीं वायरस। और अगर कोई चीज हवा में कोई वायरस है तो उसको कैसे खत्म किया जाएगा? डिसइंफेक्ट करने के लिए ही अब पूरे प्रदेश में ये सैनिटाइजेशन का काम युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। और यही वजह है कि अब कल निर्णय ये आ सकता है टीम 11 की बैठक में कि आगे फ्राइडे से लेके मंडे तक लॉकडाउन रहे। अब देखिए अनुभव, ये भी तरह तरह की चीजें हैं, जहां पर कुछ लोग कह रहे हैं कि सरफेस को क्लीन करने से एयरबॉर्न का क्या कनेक्शन है, लेकिन तमाम थ्योरी के बीच 35 घंटे के लॉकडाउन पर विचार हो सकता है और पूरा लॉकडाउन यूपी में नहीं है कम से कम। अनुभव, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।